हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि कितने टाइप की मेथड्स होती है डिफरेंशिएट करने की। वैसे आसान होता है टॉपिक, लोग आसान समझते हैं, लेकिन एग्जामिनर कैसे घुमाता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन कि कितने टाइप की मेथड्स होती हैं किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने की। हर टाइप को देखेंगे और क्वेश्चन कैसे बने हैं ये भी, और एग्जामिनर क्वेश्चन में कैसे घुमाता है। ठीक है, क्योंकि है ये टॉपिक आसान, लेकिन एग्जामिनर कैसे घुमाता है ये हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स देख लीजिए, फिर हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे। एक बार देख लीजिए, बाकी आपको पता होंगे। जैसे रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ए की पावर एक्स का क्या होता है, ए की पावर एक्स ln ए। यहाँ पर लॉग के बेस में ई है, ठीक है, इसलिए इसे ln बोल सकते हैं। और ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देख लीजिए, खासकर कोसिक एक्स और सीक एक्स को। कोसिक एक्स का होता है माइनस कोसिक एक्स कॉट एक्स, और सीक एक्स का होता है सीक एक्स टेन एक्स। और जितने भी सी से स्टार्ट होते हैं उनके नेगेटिव होते हैं। ठीक है, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देख लीजिए, यहाँ पर भी जो सी से स्टार्ट होते हैं उनके नेगेटिव होते हैं। ये याद होना चाहिए आपको। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में दिए हों तब हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। कैसे, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सेकंड एज इट इज आता है, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट एज इट इज आता है। तो इसे सॉल्व करिए। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन है cos x, फर्स्ट एज इट इज। तो यह आ गया इसका आंसर। ऐसे ये दो क्वेश्चन और करिए। जैसे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x और सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, और फर्स्ट एज इट इज। अब इसे सॉल्व करिए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 log ln x एज इट इज रहेगा, प्लस ln x का होता है 1/x, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो x से x गया तो क्या आ गया, ln + 1। ठीक है, प्रोडक्ट रूल समझ आ गया। अब प्रोडक्ट रूल पे अच्छे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो देखिए। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पॉज करिए और सॉल्व करिए, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है dx/dy एट π/4 पर। हमें dx/dy निकालना है, dy/dx नहीं। तो कैसे निकालेंगे, हम dy/dx निकालेंगे और उसे रेसिप्रोकल कर देंगे। प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो कांस्टेंट है, ये तो 0 हो जाएगा। ये इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, √2b cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज, तो a माइनस √2b cos y, प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएट करिए तो ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो माइनस √2b cos y का क्या होता है माइनस साइन y, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस साइन y, और y का होगा dy/dx इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, a प्लस √2b cos x इक्वल टू में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अब हमें इसकी वैल्यू निकालना है π/4 पर। तो x और y की जगह पे π/4 रखिए, तो साइन π/4 क्या होगा 1/√2, तो 1/√2 और √2 कट जाएगा, दिख गया। ऐसे ही जब यहाँ पर cos π/4 आएगा तो π/4 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये भी कट जाएगा, इसी तरह ये भी कट जाएगा, और इसी तरह ये भी। तो क्या क्या बचा, यहाँ बचा -b, और इसमें बचा है a - b, प्लस इसमें क्या बचा b dy/dx इंटू a प्लस b इक्वल टू 0। अब b कॉमन आएगा और कॉमन आके कट जाएगा। अब ये a - b इधर माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा dy/dx इंटू a प्लस b इक्वल टू a - b। तो dy/dx क्या आ गया, a - b अपॉन a प्लस b। हमें dx/dy निकालना है, तो क्या होगा a प्लस b अपॉन a माइनस b। अब जल्दबाजी में b मत लगा देना, क्योंकि डिफरेंशिएशन आसान टॉपिक है, लेकिन आपको ऐसे में घुमा सकते हैं कि आपसे dy/dx ना पूछ कर dx/dy पूछ लिया। इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि नहीं तो क्वेश्चन बनते हुए भी गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं, तो आप जल्दबाजी में ये लगा दोगे, लेकिन ये गलत है ना, हमें dx/dy निकालना था। अब देखते हैं एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रूल क्या होता है। अभी हमने दो का प्रोडक्ट देखा था कि दो फंक्शन दिए हुए हैं, उन्हें डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे किया था, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेकेंड एज इट इज, प्लस सेकेंड का डिफरेंशिएशन
फर्स्ट एज इट इज़। अब यदि 3 फंक्शन आ जाए तो 3 फंक्शन आ गए और हमसे पूछा इनका डिफ्रेंशिएट करो, तब कैसे करोगे? तो तब भी ऐसे ही करेंगे जैसे इन्हें किया। फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड और थर्ड एज इट इज़ आएगा, प्लस सेकंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और थर्ड एज इट इज़ आएंगे, प्लस थर्ड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, तो इन पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? तो ये क्वेश्चन करिए, पॉज करिए, सॉल्व करने का ट्राई करिए। हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है एफ डैश एक्स और एक्स की वैल्यू निकालना है -1 पर। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू निकालना है -1 पर। तो सॉल्व करिए, 3 फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, ये पावर में, ठीक है, 1/2 और 1/3। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 + x का क्या आएगा 1। अब सेकंड और थर्ड एज इट इज हो जाएगा, 3 + x² की पावर 1/2, 9 + x³ की पावर 1/3, प्लस अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करेंगे और थर्ड एज इट इज आएगा। इसी तरह फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड फंक्शन एज इट इज और थर्ड का डिफ्रेंशिएट करेंगे। लेकिन क्या इन्हें करने की ज़रूरत है? क्योंकि हमें निकालना है x = -1 पर। जब हम x = -1 यहाँ पर रखेंगे तो ये तो 0 हो रहा है, तो जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा फंक्शन ये पूरी टर्म ही 0 हो जाएगी ना, तो इसलिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इन्हें सॉल्व करिए। तो x के यहाँ पर -1 रखने पर क्या आएगा, -1 है तो स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा, तो 4 की पावर 1/2 इंटू ये क्या होगा 9 - 1 तो 8 की पावर 1/3, तो 2 × 2 आंसर आ गया 4। क्लियर हो गया? ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्वेश्चन रूल देख लीजिए, यदि फंक्शंस डिवाइड में हो तो उन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इंटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन इंटू ऊपर वाला एज इट इज, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। जैसे यदि हमें निकालना हो 2x + 1 अपॉन x, तो इसे डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या आएगा, ऊपर वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो 2x + 1 का होगा 2 इंटू नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन होगा 1, ऊपर वाला एज इट इज 2x + 1 अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, तो क्या आ रहा है 2x - 1 अपॉन x²। फाइनल आंसर आ गया -1 अपॉन x²। क्लियर हो गया? अब चेन रूल देखिए, चेन रूल कब लगता है? जब फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हो, फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया होता है तब चेन रूल लगता है। इसे सॉल्व करने का एक तरीका भी होता है कि पहले पावर सॉल्व करते हैं, फिर बेस को, फिर एंगल को। जैसे दिया हुआ है sin³ 2x + 5, तो पहले पावर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 sin² 2x + 5। अब साइन को सॉल्व करिए, बेस को, sin x का होता है cos x, तो x के यहाँ पे है 2x + 5 इंटू 2x + 5 का क्या होगा 2। इसे और सॉल्व कर सकते हैं कि 2 इधर आ जाएगा तो क्या आएगा 6 sin² 2x + 5 इंटू cos 2x + 5। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है और इन्हें भी सॉल्व कर लीजिए। 10 की पावर 5 है इसमें, तो 5 10 की पावर 4 7x + 2। 10x का क्या होता है sec² 10x + 2, 7x + 2 और 7x + 2 का होगा 7। इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 7 इधर आके 35 बन जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब इसे सॉल्व करिए तो 2 cos x³, cos x का क्या होता है -sin x, तो माइनस बाहर आ गया sin x³। अब x³ का क्या होगा 3x²। और सॉल्व कर सकते हैं आप। अब इसे सॉल्व करिए 5 ln की पावर 4 2x + 3। अब log x का क्या होता है 1/x, तो 1/2x + 3, 2x + 3 का क्या होगा 2। ठीक है, समझ गए चेन रूल कैसे लगता है? तो फिर ये क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करिए पॉज करके। हमें f(1) की वैल्यू दी हुई है 1, f'(1) की वैल्यू दी हुई है 3। हमें इस फंक्शन की वैल्यू बताना है एट x = 1 पर। सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? इसे डिफ्रेंशिएट करिए। इसमें फंक्शन के अंदर फंक्शन है और फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? पहले बाहर वाले फंक्शन को, फिर अंदर वाले फंक्शन को। तो कैसे होगा? तो बाहर वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा तो क्या आएगा f' of x इंटू ये हो गया बाहर वाला फंक्शन। अब इसे सॉल्व करिए तो f' of x
इनटू, अब ये वाला भी हो गया, अब अंदर वाला फंक्शन जो बचा एफ डैश एक्स, तो ये हो गया पूरा, प्लस अब इसे सॉल्व करिए, ये पावर में है 2 तो क्या आएगा 2 एफ ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स, ये डिफ्रेंशिएट हो गया, हमें एक्स इक्वल टू 1 पर वैल्यू बताना है, तो क्या आएगा एफ डैश एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश 1 प्लस 2 एफ ऑफ 1 इंटू एफ डैश 1। एफ ऑफ 1 की वैल्यू दी हुई है 1, तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो पूरा 1 है, ये तो पूरा 1 बन जाएगा, तो मैं इसे हटा के 1 लिख दे रहा हूँ, है ना, इसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 1। अब फिर से एफ ऑफ 1 बन गया और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो इसे मैं हटा के फिर से 1 लिख दे रहा हूँ, तो ये आ गया 1 इंटू एफ डैश एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर एफ डैश 1 है प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 एफ डैश 1। अब एफ डैश 1 की वैल्यू दी हुई है 3, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू इसकी वैल्यू 3 इंटू इसकी वैल्यू 3 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, एफ डैश 1 की वैल्यू 3, तो आंसर क्या आ रहा है 27 प्लस 6 33 आंसर हो गया। क्लियर हो गया ये कैसे सॉल्व किया और इसे डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, ठीक है ना। पहले बाहर वाला फंक्शन डिफ्रेंशिएट होगा, फिर अंदर वाला, चेन रूल लगेगा मतलब। बढ़ते हैं आगे। अब डिफ्रेंशिएशन में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है, क्या है वो बात कि फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफ्रेंशिएट। देखिए डिफ्रेंशिएशन एक आसान टॉपिक है, लेकिन एग्जामिनर आपको घुमाएगा कैसे, जैसे यदि वो आपसे पूछना चाहता है tan स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन बताओ, तो वो आपको tan स्क्वायर एक्स ना देकर वो देगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो यदि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा दिया इसमें, तो आप लंबी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है, फिर डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो क्या आ गया ये आ गया tan स्क्वायर एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफ्रेंशिएट। समझ आई बात, तो फिर ये क्वेश्चन करो। इस क्वेश्चन में हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है और ax प्लस बी के फॉर्म में लाकर a और b की वैल्यू बताना है। यदि आपने डायरेक्ट क्वेश्चन रूल लगा दिया तो ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करो। ऊपर क्या लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसे क्या लिखा जा सकता है, इसे फैक्टराइज करके क्या लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये आपने देखा भी होगा, और इस एक्सप्रेशन को आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि ये बहुत जगह यूज़ होता है। अब ये आया कैसे ये भी बता दे रहा हूँ। इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और इसे हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, ये हम 8th या 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो समझ गए क्या हुआ। इसे हमने ऐसा लिख दिया अपॉन नीचे क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये कट गया। तो अब इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2x माइनस 1, तो यहाँ से a और b की वैल्यू दिख गई होगी, a बराबर 2 b बराबर माइनस 1। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट सिंप्लीफाई देन डिफ्रेंशिएट। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पर। यदि ऐसे क्वेश्चन आए कि y इक्वल टू एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन और इसे डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे। तो इसे डिफ्रेंशिएट करने की मेथड होती है कि दोनों साइड लॉग ले लो। तो जैसे ये है, दोनों साइड लॉग लेंगे तो क्या आएगा लॉग y इक्वल टू लॉग x की पावर x। तो क्या हो जाएगा लॉग y इक्वल टू x, यहाँ जाएगा बाहर, तो x लॉग x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, तो क्या होगा लॉग y का होगा 1/y और y का होगा dy/dx इक्वल टू। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1 log x एज इट इज प्लस सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1/x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। तो क्या आ गया dy/dx इक्वल टू log x प्लस 1, और ये 1/y था ना, इधर मल्टीप्लाई में चला गया,
तो डी वाई बाई डी एक्स, इसकी फाइनल वैल्यू क्या आ गई? अब y की वैल्यू रख दो, y इक्वल टू है x की पावर x, तो ये जाएगा x की पावर x log x प्लस 1। समझ आया कैसे सॉल्व किया? तो फिर अब ये क्वेश्चन करो, इसमें क्या लिखा हुआ है? 2 की पावर लॉग x की पावर 2x, बेस में है 2, तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो ये नीचे उतर जाता है, तो क्या आएगा फाइनल? y इक्वल टू एक्स की पावर 2x। अब दोनों साइड लॉग लिया तो क्या आया? लॉग y इक्वल टू 2x लॉग x, डिफ्रेंशिएट करो तो 1 अपॉन वाई, डी वाई बाई डी एक्स को हम लिख देते हैं y डैश, ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़, तो क्या आ गया? y डैश इक्वल टू y इंटू 2 लॉग x प्लस 2। फाइनल आंसर क्या आएगा? y की वैल्यू रखी हमने x की पावर 2x, x की पावर 2x और 2 कॉमन ले लिया, तो आया log x प्लस 1, ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर y डैश। क्लियर हो गया? अब हम देखते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। इम्प्लिसिट फंक्शंस मतलब ऐसे फंक्शंस जिनमें x और y की खिचड़ी बनी होती है, मतलब x और y को हम अलग नहीं कर सकते। जैसे एक टाइप तो ये होता है जैसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो मतलब हम y को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ x, जैसे लिखा हो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x, तो ये जो फंक्शन होते हैं ये कहलाते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होंगे? जिनमें x और y को हम अलग नहीं कर सकते, जैसे ये है एग्जाम्पल। अब इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? तो इन्हें डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, तो डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा? 2x प्लस 2, अब एक्स वाई प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1, सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़ प्लस, अब वाई क्यू का करो तो 3y स्क्वायर और फिर y का होगा y डैश इक्वल टू 0, ठीक है। हमें y डैश की वैल्यू निकालना है, तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2x y डैश प्लस 3y स्क्वायर y डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ से y डैश कॉमन लिया तो क्या आ रहा है? 2x प्लस 3y स्क्वायर, और ये पूरा उस साइड चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y, तो यहाँ से y डैश की वैल्यू आ गई, y डैश इक्वल टू आया माइनस 2x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। पर ये थोड़ी लंबी मेथड नहीं दिख रही, अभी तो ये छोटा क्वेश्चन भी है तो 3 में हो गया, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ गया तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है। अब डायरेक्ट शॉर्टकट देखिए, डायरेक्ट इसी स्टेप पर आएंगे जो लास्ट स्टेप थी ना। तो शॉर्टकट क्या है? हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। तो पहला काम तो ये करो कि पूरे फंक्शन को एक साइड ले आओ, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। मान लिया ये फंक्शन है एफ ऑफ जेड, तो पहले इस पूरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी ऑफ डी वाई बाई डी जेड अपॉन डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में पूरा डिफ्रेंशिएट होगा अपॉन, फिर इसी फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में और ऊपर लगा दो माइनस। अब लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो y को मानोगे कांस्टेंट, और जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो x को मानोगे कांस्टेंट। समझ आया? जब आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो y को मानोगे कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x को मानोगे कांस्टेंट। तो सॉल्व करते हैं, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा? x के रिस्पेक्ट में करो डिफ्रेंशिएट, तो आ रहा है 2x प्लस, अब यहाँ पर y को कांस्टेंट माना तो इसका क्या आएगा? 2xy का क्या आएगा? 2y। अब ये कांस्टेंट है तो इसका तो 0 आ गया, और ये 4 तो कांस्टेंट है ही तो इसका भी 0 आ गया, और ऊपर लगाना है हमें माइनस, ठीक है। अब नीचे क्या करना है? x के y के रिस्पेक्ट में करना है डिफ्रेंशिएट, और x को मानना है कांस्टेंट, तो ये 0 हो गया, प्लस इसका क्या आएगा? 2x, x तो कांस्टेंट है ना इसलिए 2x प्लस ये क्या है? 3y स्क्वायर माइनस 0। तो देखिए डायरेक्ट आंसर आ गया, माइनस 2x प्लस 2y अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर, तो ये आ गया डायरेक्ट। समझ आ गया शॉर्टकट? तो फिर अब सेकंड क्वेश्चन करो। आप दोनों मेथड से कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से कर रहा हूँ ना।
जैसे हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। पहले सबको एक साइड ले आते हैं, तो ये मान लीजिए -1 इधर आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, ऊपर करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, वाई को कांस्टेंट मानते हुए, और पहली माइनस लगा दिया हमने, तो आ गया 1 प्लस वाई का 0 हो गया, साइन एक्स वाई का क्या होगा कॉस एक्स वाई, अब एक्स वाई का डिफ्रेंशिएट करना है और वाई कांस्टेंट है तो क्या आएगा अकेला वाई, और -0 क्योंकि 1 का तो 0 हो गया, ये आ गया ऊपर। अब नीचे करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में एक्स को कांस्टेंट मानते हुए, तो ये तो 0 हो गया, 1 प्लस कॉस एक्स वाई का क्या होगा, और एक्स कांस्टेंट है तो आएगा एक्स। बस ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कितना इजी था, समझ आ गया? आ गया तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो। फिर सबसे पहले हम क्या करें, सबको एक साइड ले जाते हैं, तो y की पावर 5 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0 निकालो डी वाई बाई डी एक्स। तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये तो 0 हो गया, और इसका आएगा वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4, और लगा दिया हमने माइनस अपॉन। अब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 5 y की पावर 4 प्लस 2xy प्लस ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सब 0 हो गया, मतलब प्लस क्या है कुछ नहीं। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर डी वाई बाई डी एक्स। हमें निकालना है 2 1 पर, मतलब x की वैल्यू 2 रखना है और y की वैल्यू 1 रखना है, तो रखते जाओ। y की वैल्यू हमें क्या रखना है 1, तो 1 प्लस 12 माइनस 4 अपॉन y की वैल्यू 1 है ना, तो 5 प्लस 4 इक्वल टू आ रहा है -9 अपॉन 9, तो ये फाइनल आंसर आ गया हमारा -1। क्लियर हो गया? शॉर्टकट से कितनी जल्दी हो गया ये सवाल, नहीं तो यही यदि बिना शॉर्टकट के करोगे तो कितना लंबा जाएगा, लंबा मतलब थोड़ी ज़्यादा स्टेप्स आएंगी थोड़ी सी, ठीक है ना? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है और y इक्वल टू दिया है रूट के अंदर साइन एक्स प्लस फिर रूट के अंदर साइन एक्स प्लस रूट के अंदर साइन एक्स। तो आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि ये जो पोर्शन है ये वापस से y बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। समझ आ गया? तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। क्लियर है? अब इम्प्लिसिट फंक्शंस में एक शॉर्टकट और होता है, क्या है वो, कि जब भी कोई होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस मतलब जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, जैसे कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 6x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर वाई प्लस 18x वाई स्क्वायर प्लस 2024 वाई क्यूब, मतलब कोई भी होमोजीनियस इक्वेशन है जिसमें हर टर्म की डिग्री सेम हो, तब जब उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं तो उसका आंसर हमेशा y बाय एक्स आता है, y अपॉन एक्स। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? सबकी डिग्री सेम है ना, इसकी 3 है, इसकी भी 3 हो गई, इसमें इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, ठीक है? अब हम देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्जाम में कुछ इस टाइप के फॉर्मेट आते हैं तो हमारा काम होता है रूट हटाना। क्या काम होता है? रूट हटाना। तो x की जगह पे ऐसा क्या पुट करें जिससे रूट हट जाए? तो ये आपको क्लिक कब होगा? जब आपके दिमाग में जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं ना वो ध्यान रहेंगी। कौन सी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा? सीक स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा कोसीक स्क्वायर थीटा। यदि ये आपको उस टाइम ध्यान रहेंगी तो एक क्लिक हो जाएगा कि हम x की जगह पर ऐसा क्या पुट करें जिससे रूट हट जाए। तो यहाँ पर x की जगह पे यदि हम a साइन थीटा a कॉस थीटा रखेंगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा, है ना? तो रूट हट जाएगा फिर, क्योंकि या तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा या कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और दोनों में से a कॉमन आ जाएगा, a स्क्वायर तो बाहर आएगा a के साथ, तो इससे रूट हट जाएगा।
ऐसे यदि ये फॉर्मेट आए तो हम x की जगह पे अभी प्लस वाला है तो प्लस वाले कौन से, ये दोनों, तो x की जगह पे या तो हम a tan थीटा रखेंगे या a cot थीटा, ठीक है। इसी तरह ये वाला फॉर्मेट आए जिसमें x पहले है तो क्या होगा, तो यही फॉर्मेट आएगा जिससे इसमें क्या कर सकते हैं, सीक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें या तो सीक थीटा रखेंगे या फिर कोसिक थीटा। और ये लास्ट वाला यदि ऐसा फॉर्मेट आए तो हम क्या करेंगे, एक्स के जगह पे यदि हम जैसे यह रखते हैं ए कॉस टू थीटा, जैसे इसे सॉल्व करता हूँ मैं, रूट के अंदर है ए प्लस एक्स की जगह पे हमने रखा ए कॉस टू थीटा, ए कॉस टू थीटा अपॉन ए माइनस ए कॉस टू थीटा। दोनों में से ए कॉमन आएगा तो ए तो कट रहा है, तो ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर बन रहा है 1 प्लस कॉस टू थीटा रूट के अंदर, और नीचे भी रूट के अंदर है 1 माइनस कॉस टू थीटा। 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1 माइनस कॉस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों रूट के अंदर है तो 2 से 2 तो जा रहा है और बाहर आ रहा है क्या आ रहा है, कॉट थीटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स के पे हम ऐसा क्या पुट करें, तो ये टेबल आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन करिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पता होना चाहिए। यदि नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना तो आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू टेन इनवर्स, इसे सिंप्लीफाई करो 1 माइनस कॉस एक्स को, हमें पता है 1 माइनस कॉस 2x, इसे लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पर 2x है और हमें दिया है x, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो लिखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे साइन एक्स लिखा हुआ है, हमें पता है साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ पे 2x के जगह पे x लिखा हुआ है तो हम यहाँ लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। क्लियर हो गया, ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए वैसे बस। तो एक साइन से एक साइन गया और 2 से 2 गया, तो ये आ गया टेन इनवर्स 10x बाई 2, साइन अपॉन कॉस बचा ना, तो आपका फाइनल बचा x बाई 2, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 आ गया, हमें डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा 1 बाई 2, तो आंसर आ गया आपका 1 बाई 2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन के यूज़ करके ये रूट हटाओ पहले तो क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स के ऊपर ऐसा क्या पुट करें, तो ये प्लस वाला है तो हम एक्स के ऊपर रख देते हैं टेन थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आके आएगा सेक थीटा माइनस 1 अपॉन एक्स के ऊपर हम क्या रख रहे हैं टेन थीटा। अब इसे सॉल्व करो, टेन इनवर्स सेक थीटा क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन टेन को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, तो क्या आएगा ये टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये तो लास्ट पिछले वाला सवाल बन गया, यही था ना 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो ये सॉल्व होके क्या आया था टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2, तो इसका आ रहा है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 आ गया। अब इसे डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट मत कर देना और डिफ्रेंशिएट करके 1 बाई 2 मत लगा देना, क्योंकि ये थीटा है, हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, और थीटा को एक्स के रिप्रेजेंट में आपने कैसे वो कर दिया डिफ्रेंशिएट, पहले थीटा की वैल्यू तो रखो, जब एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखा तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आएगा टेन इनवर्स एक्स, तो रखो थीटा की जगह टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो क्योंकि एक्स में चेंज हो गया, तो टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इनटू में 1/2 चल ही रहा है, ये हमें निकालना है एक्स इक्वल टू 1 पर, तो एक्स की वैल्यू 1 रखने पर क्या आएगा 1/4, तो आंसर आएगा 1/4। जल्दबाजी में यहीं पर डिफ्रेंशिएट मत कर देना और एक 1 बाई 2 लगा दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, तो यदि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई बात नहीं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है, तो सॉल्व करते हैं साइन इनवर्स। अब ये लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर,
तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा हमने? क्योंकि हम साइन इनवर्स को हटाना चाहते हैं। वो कैसे हटेगा? हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये सेम फॉर्मेट दिख रहा है। जब हम 2 की पावर x को tan थीटा रख देंगे तो ये वही सेम फॉर्मेट बन जाएगा कि 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये बचेगा, बाहर आएगा 2 थीटा में, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा। अब थीटा की वैल्यू रख दो। थीटा इक्वल टू क्या है? tan इनवर्स 2 की पावर x। तो tan इनवर्स 2 की पावर x और बाहर 2 है। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आएगा 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के यहाँ पे है 2 की पावर x। अब 2 की पावर x का क्या होगा? a की पावर x का होता है a की पावर x ln a। तो क्या होगा? 2 की पावर x ln 2। हमें x के यहाँ पे जीरो रखना है, क्योंकि इसी की वैल्यू निकालना है। तो x के यहाँ पे 0 रखो तो क्या आएगा? ऊपर 2 अपॉन ये पूरा 1 बन जाएगा। तो 1 प्लस 1 2 इंटू 2 की पावर 0 1 ln 2। तो फाइनल आ गया हमारा आंसर ln 2, जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर हो गया? अच्छा सवाल था ये भी। ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना होता है, जैसे बाहर साइन इनवर्स है तो हम इसकी जगह ऐसा क्या पुट करें जिससे पूरा अंदर साइन बन जाए, तभी तो साइन इनवर्स से साइन कटेगा। जैसे इधर पे tan है तो अंदर x के पे ऐसा क्या पुट करें जिससे अंदर वाला tan का फॉर्मूला बन जाए। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ता है ना। मतलब साइन इनवर्स के अंदर साइन बन जाए, tan इनवर्स के अंदर tan बन जाए, कॉस इनवर्स के अंदर कॉस बन जाए। ठीक है, तो ये आपको लेकिन कब ध्यान आएगा? जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, और फॉर्मूले हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। अब हम देखेंगे पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि इसके क्वेश्चन भी बहुत आते हैं ना। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है? y इक्वल टू दिया होता है एज अ फंक्शन ऑफ t और x इक्वल टू दिया होता है एज अ फंक्शन ऑफ t। हमें निकालना होता है dy बाई dx। मतलब फंक्शन दिए हुए थे t के फॉर्म में या फिर थीटा के फॉर्म में, हमें निकालना होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है x इक्वल टू a² और y इक्वल टू दिया है 2at। हमें निकालना है dy बाई dx। तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्वेश्चन दिया है t के टर्म में, लेकिन डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसमें dt से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा? तो आएगा dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। तो अब बस y को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t और नीचे कर देना डिफरेंशिएट x को विथ रिस्पेक्ट टू t। तो y को डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा? 2a अपॉन x को करेंगे तो 2at। तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1/t। तो dy बाई dx निकालना तो आसान होता है। y को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t अपॉन फिर x को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू t। dy बाई dx समझ गए? दिक्कत आती है जब हम d2y बाई dx स्क्वायर निकालते हैं, क्योंकि क्या होता है जल्दबाजी में या फिर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं 1/t को, जब हमें d2y बाई dx निकालना होता है। तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1/t²। और ऑप्शन में ये दिया होगा, जो कि गलत होगा, क्योंकि हमें निकालना है d2y बाई dx², मतलब डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और यहाँ तो t है। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का तरीका समझिए। ये d2y बाई dx² लिखा हुआ है, इसका बेसिक क्या होता है? इसका क्या मतलब है d2y बाई dx² का? इसका मतलब होता है dy बाई dx dy बाई dx, मतलब इसे डिफरेंशिएट करना है x के टर्म में। तो इसकी वैल्यू रखो तो क्या आ रहा है? dy बाई dx, इसकी वैल्यू आई है 1/t। अब ये t है और हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करें? तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि जो dx दिख रहा है इसे खसका के यहाँ रख दो। तो हमने खसका दिया और यहाँ पे लिख दो dt और इसमें ऊपर लिख दो dt, मतलब dt से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब ये बन गया dt के रिस्पेक्ट में हम इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई में क्या है? dt अपॉन dx। अब ये मल्टीप्लाई में इसे क्या करते हैं? डिवाइड में ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? d अपॉन dt 1/t अपॉन dt अपॉन dx को क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt। ये नीचे जाके क्या हो जाएगा? dx अपॉन dt हो जाएगा, है ना। तो क्या करना होता है जब दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं? तो उसी को डबल से डिफरेंशिएट कर दो। ये हमने डबल से डिफरेंशिएट किया, अपॉन डिवाइड करना होता है dx अपॉन dt से, जो हम इधर dx अपॉन dt नीचे लिखते हैं ना,
इससे डिवाइड करना होता है। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको थोड़ा और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन करिए। इसमें हमें x दिया हुआ है थीटा के टर्म में और y दिया हुआ है थीटा के टर्म में। हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो निकालते हैं dy बाई डी एक्स। तो पहले y को डिफ्रेंशिएट कर दो थीटा के टर्म में। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है a माइनस ए कॉस थीटा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस ए कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन थीटा अपॉन, अब x को डिफ्रेंशिएट करो, लिखा हुआ है a थीटा माइनस ए साइन थीटा। तो इसका क्या आएगा, a माइनस ए कॉस थीटा, ठीक है। ऊपर नीचे से a कट जाएगा, तो साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करो, कैसे करेंगे। हमें पता है कि साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 थीटा का होता है यहाँ पर, लेकिन अकेला थीटा है, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिखेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 जाएगा, एक साइन से एक साइन गया, तो ये बच गया कॉट थीटा बाई 2। कौन सा ऑप्शन, नंबर ए। तो ये तो आसान होता है, y को डिफ्रेंशिएट करो अपॉन x को डिफ्रेंशिएट करो। तो फिर अब ये वाला क्वेश्चन करो। इसमें हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है। तो पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालो। तो y को डिफ्रेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 3 सेक टी है। सेक टी का क्या होता है, सेक टी टेन टी। तो सेक टी टेन टी अपॉन 3 टेन टी है, तो 3 टेन टी का क्या होगा, सेक स्क्वायर टी। काटते जाओ। अब ये है टेन टी अपॉन सेक टी। टेन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। तो कॉस से कॉस गया, तो फाइनल बचा हमारे पास साइन टी। तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब हम निकालेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या बोला, इसे कैसे सॉल्व करना है, इसे डिफ्रेंशिएट करो डबल से। तो फिर से डिफ्रेंशिएट किया तो क्या आया, कॉस टी। और इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, डी एक्स वाई डी टी से। डी एक्स वाई डी टी से, और डी एक्स वाई डी टी क्या आएगा, इससे निकलेगा, तो 3 सेक स्क्वायर टी। तो 1 अपॉन 3 कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर नहीं कॉस क्यू टी, कॉस क्यूब टी। अब टी की वैल्यू रख दो पाई बाय 4, उसी पे निकालना क्योंकि। तो 1 अपॉन 3 कॉस 3 पाई बाय 4, और पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 1 बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 की पावर 3 क्या होगा, आंसर आ जाएगा बाहर, उसमें आएगा तो 6 रूट 2। तो 1 अपॉन 6 रूट 2 कौन सा है, बी आंसर। क्लियर हो गया। ये डी टू वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना याद रखना। इसमें डिवाइड करना होता है डी एक्स अपॉन डी टी से, और उसका रीज़न क्या होता है ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था। क्यों डिवाइड करना होता है, क्योंकि हमने 1 अपॉन डी टी से डिवाइड और डी टी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये मल्टीप्लाई में होता है, इसे डिवाइड नीचे ले आते हैं, तो ये बन जाता है डी एक्स अपॉन डी टी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर देख लेना। और करने का तरीका यही है, डबल से डिफ्रेंशिएट करो और डिवाइड कर दो डी एक्स अपॉन डी टी से, बस इतना याद रखो। क्लियर हो गया। अब ये हमारा डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, जो कि है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। इसके क्वेश्चन भी आते हैं, और क्या बोला जाता है, एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स। तो कैसे करेंगे, अभी तक हम सीखते आए हैं कि डी वाई बाई डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। पर यदि अब हमें बोला जाए कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, तो इसमें वैसे ही कर सकते हैं। इसमें ऊपर नीचे डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अपॉन डी एक्स, और यहाँ भी डी एक्स से डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया, ये एफ डैश एक्स बन गया अपॉन जी डैश एक्स बन गया। मतलब यदि हमें बोला जाए कि एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एक्स, तो कुछ नहीं, एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है अपॉन जी ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। क्वेश्चन से समझो, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है लॉग साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो क्या बताया मैंने, ये मान लीजिए एफ ऑफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का होगा कॉस एक्स अपॉन, अब जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करो तो साइन कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और बाहर माइनस।
तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर कि log sin x को हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया cos x के रिस्पेक्ट में। तो log x को डिफ्रेंशिएट करो अपॉन cos x को डिफ्रेंशिएट करो, यही लॉजिक है। ठीक है, बस अब हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, सारे टॉपिक हमने देख लिए हैं जिन जिन से क्वेश्चन बने हैं या बन सकते हैं। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन करो, y इक्वल टू दिया है, हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो सॉल्व करो पॉज करके। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, लॉग के अंदर ये है तो लॉग का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, एक्स के जगह पे दिया हुआ है sec x प्लस 10x। अब चेन रूल से sec x का क्या होगा, sec x 10x प्लस 10x का क्या होगा sec स्क्वायर x। ऊपर से कॉमन ले लो sec x को, sec x कॉमन लिया तो क्या आया 10x प्लस sec x, बस। और नीचे भी sec x प्लस 10x है ही, कट गया तो क्या बचा sec x। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। अब ये क्वेश्चन करो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लग रहा है। यदि आपको ध्यान है sin 3 थीटा का, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, यही होता है। तो ये देखिए, यदि t की जगह पे हम sin थीटा रख दें तो यही बन जाएगा। तो t की जगह पे रखना है sin थीटा, तो t की जगह पे sin थीटा, इस x क्या बन जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, और फिर साइन के अंदर ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, तो जो कि है sin 3 थीटा का फॉर्मूला, तो x इक्वल टू आ जाएगा 3 थीटा। इसी तरह जब y में रखाएगा t की जगह sin थीटा तो क्या आएगा y इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बाहर आएगा कॉस थीटा के साथ, तो y इक्वल टू आ गया थीटा। हमें निकालना है dy बाई डी टी, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो क्या बोला था मैंने, ऊपर नीचे डी थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या होगा 1 अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या आएगा 3। तो अब कुछ थीटा बचा ही नहीं, तो वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए फाइनल आंसर आ गया हमारा 1/3। ठीक है, यदि कुछ वेरिएबल बचता थीटा तब हम वैल्यू लगते साइन थीटा की वैल्यू रखते टी के फॉर्म में, फिर हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई वेरिएबल बचा ही नहीं, इसलिए डायरेक्ट आ गया 1/3। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन करो, पॉज करो, सॉल्व करो, है ना। ये इनफाइनाइट सीरीज वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको कराया था। इसे क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर, ये पूरी सीरीज को हम y लिख सकते हैं, तो लिख दिया। अब दोनों साइड log लिया तो क्या आया log y इक्वल टू y log x। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो 1/y dy बाई डी एक्स की जगह हम y डैश लिख दे रहे हैं ना। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओ, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन सेकेंड एज इट इज़ प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट एज इट इज़। हमें y डैश की वैल्यू निकालना है, तो कैसे आएगी, y डैश को उस साइड ले जाते हैं। अच्छा पहले एक काम करते हैं, दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर देते, ताकि ये डिवाइड में है ना y, ये हट जाएगा, तो क्या आएगा ये y कट जाएगा जब y से मल्टीप्लाई होगा। तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ जिससे थोड़ा क्लियर होगा। हमने y से मल्टीप्लाई किया तो ये y से कट गया, तो क्या बचा y डैश इक्वल टू y डैश log x प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। अब ये पूरा इधर चल जाएगा तो क्या आएगा y डैश कॉमन लिया हमने, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। तो y डैश इक्वल टू आ गया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। हमें निकालना है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारी ये आई है। हमें x इंटू निकालना है, तो दोनों साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो x से x गया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन है हमारा ए है ना, आंसर आ गया ए। क्लियर हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। तो ऐसे क्वेश्चन में ना आपको डी वाई बाई डी एक्स पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप डैश लेके चला करो, क्योंकि आप डी वाई बाई डी एक्स लिखोगे एक तो टाइम भी जाएगा और थोड़ा मतलब खिचड़ी बन जाएगी। इसलिए आपको जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हो वाई आ रहा है तो वाई डैश लिख दो उसको, है ना। अब एक लास्ट नोट करके आपको लिख लेना है कि डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू होता है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, मतलब इससे रेसिप्रोकल किया जा सकता है। लेकिन डी टू एक्स वाई डी वाई स्क्वायर ये नॉट इक्वल टू होगा 1 अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के, ठीक है।
मतलब ये ऐसा नहीं लिखा जा सकता, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसा लिख सकते हैं, सेकंड को नहीं लिख सकते हैं, थर्ड को नहीं लिख सकते, लेकिन सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव को रेसिप्रोकल करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करके ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने डिफरेंशिएशन में हर टाइप को देख लिया है, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए